दे रहे हैं। सत श्री अकाल। आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं? आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ दो संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। जी और कुछ? पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहिए, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। पर वे सफल नहीं हो पाए आज। सफल हो जाते तो मैं आज उनका आभारी नहीं होता, और अभी हूं। पर पूरा देश चाहता है और शायद नेहरू और सुभाष भी चाहते हैं कि आपके मामलों के सामने सरकार को झुकाया जा सके। शायद मैं भी यही चाहता हूँ। आप भी उन तमाम लोगों की तरह भावना में बहकर सोच रहे हैं मेहता साहब, पर आप तो जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। जो बात आप आज हमसे पूछ रहे हैं वही बात पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने भी मुझसे इसी जेल में पूछा था कि मैंने और मेरे साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। आपका जवाब भला कौन नहीं जानता है। इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनके अभियान को मजबूती मिलती है, अदालतों की अपील से नहीं। बहुत खूब पाजी, मैं भी तो यही चाहता हूं कि इस मुल्क में बच्चे बच्चे तक यह संदेश पहुंचे, और मुझे यकीन है कि जल्द ही वो दिन भी आएगा जब यह देश आजाद हो जाएगा। फिर मिलेंगे। चलिए चलिए मेहता जी, मेहता जी चलिए। और लाहौर सेंट्रल जेल में लाहौर षड्यंत्र केस में ही आप जानते होंगे भगत सिंह को एक मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी, और वो मामला था असेंबली में बम फोड़ने का, और एक दूसरा मामला था जिसमें भगत सिंह को सजाए मौत मिली थी। सजाए मौत मिली थी उनको सैंडर्स हत्याकांड के सिलसिले में, यानी उस केस में उनको सजाए मौत मिली थी। और आप देख रहे हैं, चाहते तो वो अपना बचाव कर सकते थे। एक बार गांधी जी से उनकी मुलाकात जेल में हुई। आप सोचते होंगे कि गांधी जी से जेल में मुलाकात उनकी किस प्रकार हुई। मुलाकात के कई माध्यम होते हैं, एक माध्यम पत्र भी होता है, और इस दौरान एक संवाद है। मैं पत्र का पूरा आशय नहीं कहना जा रहा हूँ, लेकिन एक संवाद को मैं कहना चाहूंगा। गांधी जी कहते हैं, भगत मुझे तुमसे जलन होती। तो भगत सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, महात्मा को जलन ये भी श्वास में नहीं कर सकता। तो कहते हैं, हारी कितनी दीवानगी है तेरे अंदर, वतन पर अपना सब कुछ लुटा देने की। मैं सोचता हूँ इतनी दीवानगी मुझ में क्यों नहीं, इसलिए मुझे तुझमें जलन, इससे जलन। तो देखिए अपनी दीवानगी को, यानी अपने वतन के ऊपर सब कुछ लुटा देने की सोच रखने वाले भगत सिंह अपने अंत समय में किस प्रकार से रखते हैं। और आपने कहा कि क्रांतिकारियों को बलिदान ही देना पड़ता है, चाहे परिवर्तन किसी तरीके का हो, बिना बलिदानी के नहीं होता। लेकिन एक बात समझ लेना है, बलिदानी का मतलब केवल जान भी तो नहीं होता। कभी कभी हम सोए रहते हैं, इसे भी बलिदान करना पड़ेगा। आजाद भारत में आज अगर बलिदान करने के लिए कुछ है तो आपकी अकर्मण्यता, आपका आलसपन, आपका जो अनुशासनहीनता है, इस सब को कुर्बानी दीजिए, इसका बलिदान कीजिए, और निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व जो इन सारी चीजों से ग्रस्त हो चुका है उससे आजाद हो जाएगा। क्या स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप यदि अपनी आजादी चाहते हैं तो आपको इनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आप जकड़े रहेंगे, गुलामी में जकड़े रहेंगे। चलते हैं हम इस बीच में अगला जो दृश्य आगे क्या होता है इसको देखते हैं।
को समझते होंगे, ना समझते होंगे तो उस दिल्ली उल्ली समझ कर उसको स्वीकार लीजिएगा। जो लोग सोच समझते हो थोड़ा हाथ खड़ा कर। इस कद्र वाकिफ है कलम मेरी जज्बातों से, इस कद्र वाकिफ है कलम मेरी जज्बातों से, लिखने बैठता हूँ इश्क इनकलाब लिखता हूँ। और आज उस इनकलाबी की कहानी के साथ हम आपके बीच में हैं, लिखने बैठता हूँ इश्क इनकलाब लिखता। जानते हैं लगाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वर्मा जी, आपको इस कोठरी से दूसरी कोठरी में ले जाने का आदेश है, आपको चलना होगा। चलिए। पर आज जेल में इतनी अफरा तफरी क्यों है? कॉमरेडर भी शिकार है ना, अब खामोश क्यों हो गए? आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, किंतु मैं आपके अपने कैमरेडों से मिलवा सकता हूँ। क्या आप अपने कैमरेडों से मिलना चाहेंगे? रुकिए ना, रुकिए ना।